नमस्कार। ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। रात के 8 बज चुके हैं और इस हमारे खास कार्यक्रम की शुरुआत एक खास खबर के साथ। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम के साथ बड़ा सियासी संदेश दे दिया है। कई पुराने दिग्गजों की वापसी हो गई है, कई नए चेहरे को प्रमोशन मिल गया है और कई बड़े नामों की जिम्मेदारियां बदल चुकी हैं। लेकिन सवाल सिर्फ टीम का नहीं है, भविष्य का है। क्या यही टीम 27 के विधानसभा चुनाव और 29 के लोकसभा चुनाव की जीत की स्क्रिप्ट लिखेगी? क्या संगठन का नया गणित चुनावी नतीजे भी बदल देंगे? आज हम टीम का राजनीतिक एक्सरे करेंगे और बताएंगे आपको इस टीम का भविष्य क्या कहता है। और हमारे खास एस्ट्रो शो में आज बेहद दो खास मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराना चाहूंगी। राकेश चतुर्वेदी जी जोशी के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं और अपर्णा शर्मा जी भी आज हमारे शो में आ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों मेहमानों का। और आज देखिए, जैसा कि राकेश जी दर्शकों को हमने बताया कि आज हम करेंगे एक्सरे इस नई टीम का। जी। इस नई टीम को आप देख रहे हैं, आपने तमाम लिस्ट को देख लिया होगा, नामों को देख लिया होगा, महिलाओं को भी यहाँ पर जिम्मेदारियां मिली है जैसा बीजेपी कहती है। अब नितिन नवीन की ये नई टीम की सियासी पारी क्या 27-29 में करेगी कमाल? आज जोशी गन्ना आपकी क्या कहती है, बताइएगा। सृष्टि जी, सर्वप्रथम तो इंडिया न्यूज़ के इस मंच को वंदन, और नारी शक्ति के रूप में इस मंच पर आप दोनों को भी मैं वंदन करता हूँ। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आज जो ये टीम गठित हुई है, हाँ। आप देखिए, शनि वक्री हैं जी, मंगल का नक्षत्र गोचर हो चुका है, मंगल राहु के नक्षत्र में है, साथ ही साथ गुरु अतिचारी है। पहली चीज, विजय श्री तो बाद में करेंगे, पहले यात्रा के संघर्ष की बात करते हैं सृष्टि जी। और मुझे लगता है कि यह जो टीम है, इनकी सबसे बड़ी जो अग्नि परीक्षा है, हाँ। यह 2027 में ही इनको जो है अपने योगदान की आहुति देकर अपने आप को साबित करना होगा। और जो मुझे इनके पूरी टीम का दो कारण है कि जिस समय मेरे पास यह सूचना आई उस समय की मैं प्रश्न कुंडली, साथ ही साथ नितिन नवीन के जो है वह ललाट मस्तक, क्योंकि प्रमाणित कुंडली नहीं है मेरे पास। और आपको पता है सृष्टि जी, मैं वो ज्योतिषी हूँ जो नेट के माध्यम से और बाकी माध्यम से जिस पर हम प्रमाणित ना हो हम भविष्यवाणी नहीं करते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में सामुद्रिक विज्ञान का और वाणी की ऊर्जा का, माँ बगलामुखी का एक जो है उपासक कहिए या सेवक कहिए, तो ऐसी अवस्था में बगलामुखी साधना में वाणी की ध्वनि की तरंगों का भी अध्ययन किया जाता है। और जो ललाट है वह सूर्य प्रधान है। अच्छा। सूर्य या तो इनका उच्च का होगा या बहुत ज्यादा होगा तो एक घर आगे पीछे होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ऐसे अवस्था में ललाट जब सूर्य प्रधान होता है तो पैतृक विरासत हमें बहुत मजबूत मिलती है। और आप देखिए कि नितिन नवीन को पैतृक विरासत मिली है। साथ ही साथ सूर्य जब उच्च का रहता है, साथ ही साथ जो है गुरु की भूमिका भी अच्छी होती है। और गुरु जो है विशेष रूप से उच्च राशियों में गोचर कर रहा था, उच्चगत राशि की तरफ गोचर कर रहा था, तभी अचानक इनको जो है एक क्षेत्रीय जो है पद से आकर के जो है भारत का जो है सबसे बड़ी पार्टी का जो है एक मुखिया का पद दिला दिया। और सूर्य ही उच्चस्थ पद का कारक है। लेकिन क्योंकि यह चुनाव जो है गुरु गोचर हो जाएगा जो है सिंह राशि में, तब उस समय जो है आकलन कहता है इस चुनाव का आयोजन होगा 27 वाला, और 29 वाला तो अभी बाद में बात करेंगे। तो ऐसी अवस्था में इनके लिए जो है इस पूरी टीम का बहुत बड़ा जो है संघर्ष दिखाई दे रहा है। एक चीज यहां पर मुख्य रूप से मैं बोल के चलूंगा, हाँ। कि नितिन नवीन की जो ललाट है वो बहुत ही ज्यादा उज्जवल है, बहुत ज्यादा प्रभावी है। उनके सर पर आते ही जो है वेस्ट बंगाल का ताज आ गया, वेस्ट बंगाल को जिताने का ताज आ गया। हाँ। सोचिए कि जिसके लिए पार्टी लगातार संघर्ष कर रही थी वो आया मिला किसके प्रभाव में? नितिन नवीन के प्रभाव में। तो ऐसी अवस्था में आने वाले समय में 100% जो है लाभ मिल रहा है टीम को। लेकिन इनके जो है टीम को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। क्षेत्रीय लोगों का, क्षेत्रीय पार्टी में ही जो है क्षेत्रीय जो संगठन है उसका भी विरोध सामना करना पड़ सकता है। और क्षेत्रीय संगठन और राष्ट्रीय संगठन में मत विरोध भी इसी 2027 के चुनाव में देखा जा सकता है। सृष्टि जी, ये पूर्ण रूप से आज की प्रश्न कुंडली नितिन नवीन का ललाट और जिस समय जो ऐलान हुआ उस समय की प्रश्न कुंडली दर्शाती है। बहुत इंटरेस्टिंग राकेश जी, आपकी यहाँ पर जोश से गन्ना है, यानी कि जो काउंटिंग्स आप लेकर आए हैं आज हमारे दर्शकों के लिए। अपर्णा जी, मैं
आपके पास आना चाहूंगी। अपर्णा जी, आप भी जरा बताइए कि कैसी दिख रही है ये नई टीम का जो ऐलान हुआ है, संगठन को कितनी मजबूती मिलेगी, और ऑफ कोर्स सभी बात कर रहे हैं अब फ्यूचरिस्टिक प्लान की, यानी कि भविष्य को लेकर कितनी बल यहाँ पर इस पूरी पार्टी को मिलती नजर आ रही है। अपर्णा जी, क्या लाई हैं आज आप ज्योतिषीय गणनाओं में? जी, पहले तो सभी को प्रणाम, सभी को जय सिया राम। देखिए, अभी आज जो ये पार्टी बनी है, आज सूर्य संक्रांति है। सूर्य ने अपनी सिंह राशि में प्रवेश किया है, सिंह संक्रांति है आज। और जो सूर्य हैं वो सत्ता के कारक माने जाते हैं, प्रतिष्ठा के, प्रशासन के, नेतृत्व के। तो आज जो ये पार्टी बनी है, इसमें इतने बड़े बड़े लीडर जो शामिल हुए हैं, तो देखा जाए तो एक अग्नि तत्व राशि में अग्नि तत्व ग्रह ने प्रवेश किया, खुद की राशि में किया है। तो ये बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है पार्टी के लिए, लेकिन ईगो से बचना होगा पार्टी को, क्योंकि बड़े नेता जो है इसमें शामिल हुए हैं, तो ईगो आ सकती है, क्योंकि सूर्य की राशि में प्रवेश किया है। और अभी देखिए, आज का जो मैं बताऊंगी आपको सूर्य संक्रांति से, आप देखेंगे नितिन जो है नितिन जी की जो कुंडली है उसमें लगन भी सिंह लगन है, और सिंह लगन में कितने सारे ग्रह वहां पर विराजमान है। वहां पर जुपिटर बैठे हुए हैं, शनि बैठे हुए हैं, और वहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, यानी कि उनकी राशि भी सिंह है और उनकी लगन भी सिंह है। और सिंह सूर्य जो है वो राजा माने जाते हैं, सभी ग्रहों के राजा हैं। तो आज उनकी जो वृश्चिक राशि अगर हम माने, अगर उनके नाम से देखें वृश्चिक राशि, तो उनके राज्य जो उनका वो है घर, उसमें आज सूर्य ने प्रवेश किया है। तो सूर्य 10th हाउस में, यानी कि राज्य भाव में वैसे ही बहुत अच्छे माने जाते हैं, सत्ता के कारक। तो उनको अच्छा रहेगा ये पार्टी विस्तार तो नहीं कर पाएगी, लेकिन समन्वय अच्छा करेगी, यानी कि कोऑर्डिनेशन अच्छा करेगी, लेकिन ईगो से बचना होगा पार्टी को। बस यही एक मुझे दिखाई देता है। बाकी ये पार्टी बहुत अच्छा रहेगी बीजेपी के लिए, और आगे जाके मील का पत्थर साबित होगी, एक मतलब मजबूत स्तंभ साबित होगी आने वाले चुनावों के लिए। लेकिन बस ईगो से बचें। और सूर्य जो है वो वरिष्ठ उनके कारक माने जाते हैं, तो अपने से जो वरिष्ठ हैं हमेशा उनके मार्गदर्शन में चलें, तो इनको मतलब अवश्य लाभ मिलेगा इसका पार्टी को। और जो भी बड़े बड़े लीडर जो इसमें शामिल हुए हैं, सबके नाम से ये पार्टी जो है आगे मतलब और अच्छा कर पाएगी, लेकिन बस ईगो से बचे, यही मैं बोलना चाहूंगी। बाकी तो अच्छा रहेगा। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर इस पार्टी को आप देख रही हैं, जो आपकी गणनाएं आज लेकर आ रही कि आगे आने वाले समय के लिए अच्छा प्रदर्शन ये पार्टी करती आएगी। राकेश जी, देखिए आपसे मेरा दूसरा सवाल यही होगा। अब चलिए महिलाओं की बात कर लेते हैं। देखिए, बीजेपी जानी जाती है महिलाओं को यहाँ पर पद देने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए, और कई बार आपने देखा होगा खुले मंचों से प्रधानमंत्री बोलते भी हैं कि किसी भी पार्टी में इतनी जिम्मेदारी महिलाओं को नहीं मिली जितनी कि हमारी पार्टी में, यानी भारतीय जनता पार्टी में। अब देखिए, स्मृति ईरानी, जिस पर विपक्ष ने भी तंज कसा कि हार गई वो चुनाव, और इस बार देखिए राष्ट्रीय महामंत्री बनाई गई हैं राकेश जी, और वसुंधरा राजे सिंधिया को भी उपाध्यक्ष की पदवी मिली है। अब ऐसे में आपसे मैं जानना चाहूंगी, महिलाओं की जो भर भर कर एंट्री हुई है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं, क्या महिलाओं की एंट्री से पार्टी को कुछ फायदा होगा? क्या ज्योतिषी गणना इसके आसपास आप काउंट कर पा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आपको सृष्टि जी एक चीज बता दूं, जिस समय यह आप प्रश्न कर रही हैं, अगर इस प्रश्न के लिए मैं प्रश्न कुंडली लूं, तो जो है कुंभ लग्न की प्रश्न कुंडली बन रही है, लग्न में ही राहु है। अच्छा। प्रबल भ्रम देगा, और जितनी भी लीडरशिप दी गई है, बहुत सारे कर्मठ जो हैं महिला कार्यकर्ता शायद उम्मीद लगाकर बैठी होंगी, जिन्होंने आजीवन इस संगठन को दिया होगा, यानी कि जो है शायद युवा अवस्था से ही उन्होंने जो है महिला मोर्चा में या किसी न किसी प्रकार से संगठन के लिए कार्य किया होगा। मैंने आपको शुरू में बोला एक चीज सृष्टि, उसका कारण भी है। इसी मंच पर मैं लगातार बोलता आ रहा हूं कि यह जो वर्ष चल रहा है, यह जो संवत्सर चल रहा है, शुरू में लोगों ने खूब कहा, बाद में खूब बनाने लगे, बातों को बदलने लगे, लेकिन मैंने शुरू से कहा था कि जब गुरु का विशेष रूप से राजा संवत्सर रहेगा, तो वह अहंकार का मान मर्दन करके जो है परिवर्तन लाएगा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण वेस्ट बंगाल, आप ही के मंच पे बोला था, प्रत्यक्ष देख लिया। नितिन नवीन जी की सीट का हारना, दतिया सीट का हारना, फिर से एक बार जो है अहंकार का मान मर्दन कर दिया कि जिस पार्टी को लगता था, बिल्कुल जिस पार्टी को लगता था कि हम आसानी से निकाल ले जाएंगे सीटें, वहां प्रबल संघर्ष दिखाई दिया। अब ऐसी अवस्था में गुरु अतिचारी अवस्था में रहेगा, और